Welcome to our channel Center for Social Studies. हेलो गाइस, मैं जतिन आज आपको क्लास 10th NCERT साइंस चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेसेस पढ़ाने जा रहा हूँ। लाइफ प्रोसेसेस ये आपका चैप्टर बायोलॉजी से रिलेटेड है। मतलब साइंस जो है 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, फिजिक्स, बायो और केमिस्ट्री। तो आज हम बायो से रिलेटेड पहला जो चैप्टर है आपका क्लास 10th में लाइफ प्रोसेसेस को स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले लाइफ प्रोसेसेस को समझने के लिए आप लोग ये समझिए कि लिविंग थिंग्स क्या होती हैं। लिविंग थिंग्स वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि अलाइव है, मतलब जो कि जिंदा है। और जिंदा कैसे हैं, तो उनके लिए भी मतलब कि आप कैसे कैरेक्टराइज कर सकते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म अलाइव है, उसके लिए भी आपको कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मैं बताऊंगा। सबसे पहले आप ये पढ़िए, दोज थिंग्स विच आर अलाइव आर कॉल्ड लिविंग थिंग्स। एग्जाम्पल, ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस। मतलब आप लोग अब साइंस में प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। प्लांट्स में आप लोग पता है, प्लांट्स ग्रीन प्लांट्स सारे, और एनिमल्स में हम लोग ह्यूमंस को इंक्लूड करके चलेंगे। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया टू डिसाइड, मतलब कि सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है जिससे हम डिसाइड कर सकते हैं कि कोई चीज़ अलाइव है या नहीं, वो है मूवमेंट। मूवमेंट का मतलब जो आप मतलब अपने हाथों से मूवमेंट करते हैं, वैसे ही प्लांट्स भी जो है अपनी डाली, लीव्स, फ्लावर्स एटसेट्रा, रूट, शूट्स, ये सब मूव करते हैं। तो उसी के बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि कोई चीज़ अलाइव है या नहीं। नाउ मूवमेंट इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। इन एनिमल्स लीव्स, फ्लावर, शूट्स एंड रूट्स, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया। और एनिमल्स कौन से बॉडी पार्ट्स, लिम्ब्स। लिम्ब्स में क्या क्या आते हैं, हाथ, पैर, ये सब, ठीक है। नाउ अब मैं आपको आप लोगों ने बचपन में या फिर अभी भी आपने एक पौधा देखा होगा, उसकी लीव्स को जब टच करते हैं तो वो सिकुड़ जाती हैं, वो अपने आप को कर्ल कर लेती हैं। आप उसको क्या कहते हैं, आप उसको कहते हैं छुई मुई का पौधा। यस, करेक्ट। तो उसका साइंटिफिक नेम है मिमोसा प्यूडिका। मैंने इसको देखिए अलग अलग अंडरलाइन किया है, क्योंकि साइंटिफिक नेम लिखने के लिए आप लोग को सब जो आगे वाला वर्ड लेटर है, मतलब आगे वाला जो नाम है उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल और जो सेकंड नेम है उसका स्मॉल रहता है, और दोनों को अलग अलग अंडरलाइन करना होता है। तो छुई मुई का जो नाम है साइंटिफिक, वो क्या है, मिमोसा प्यूडिका। तो इसको हम कहते हैं इंग्लिश में सेंसिटिव प्लांट। तो वो भी एक मूवमेंट शो कर रहा है, ठीक है। नाउ नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट मूव बाय देमसेल्व्स। जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो अपने आप मूव नहीं कर सकती। और आप लोगों ने पढ़ा है अपनी क्लास 8, 7 या शायद 6 या 7 से पढ़ा है आपने सेल्स के बारे में, कि सारी जो लिविंग थिंग्स हैं वो किससे बनी हुई हैं, स्मॉल पार्टिकल्स, टाइनी पार्टिकल्स, जिनको हम कहते हैं सेल्स, जो कि इन सभी मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो अभी हम लोगों ने लिविंग बींग्स और मूवमेंट के बारे में डिस्कस किया। अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स की, मतलब किस बेसिस पर हम ये डिसाइड करते हैं कि कोई चीज़ लिविंग थिंग है या नहीं। तो सबसे पहले हम मूवमेंट का तो जिक्र कर चुके, बट अभी हम थोड़ा देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट, द लिविंग थिंग्स कैन मूव बाय देमसेल्व्स, यानी कि मूवमेंट अभी हमने डिस्कस किया। सेकेंड, लिविंग थिंग्स नीड फूड, एयर एंड वाटर। इन तीनों चीज़ की जरूरत होती है लिविंग थिंग्स को। थर्ड, लिविंग थिंग्स कैन ग्रो, यानी कि ग्रोथ, वो ग्रोथ शो करता है। जैसे कि ह्यूमन बॉडी जो है वो जैसे जैसे एज होती रहती है उनका साइज बड़ा होता रहता है। इसी तरह प्लांट्स होते हैं, वो एज वाइज और ईयर वाइज जब वो बड़े होते रहते हैं तो एक वो प्रॉपर ट्री बन जाता है या फिर उसका साइज बड़ा हो जाता है। फोर्थ पॉइंट, लिविंग थिंग्स कैन रिस्पॉन्ड टू चेंजेस अराउंड देम, दे आर सेंसिटिव। जो आसपास के जो चेंजेस होते हैं ना, उसके अकॉर्डिंग वो रिस्पॉन्ड करते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो रिस्पॉन्स देकर चेंजेस लाते हैं ताकि वो वहां पर ढल सके, वहां पे अडेप्ट कर सके। फिफ्थ पॉइंट, फोर्थ के बाद फिफ्थ, लिविंग थिंग्स रिस्पायर, रेस्पिरेशन करते हैं ताकि एनर्जी रिलीज हो सके फूड से और उस एनर्जी का वो यूज कर सके। क्लास 7th में हम लोग कर चुके हैं एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। वहां पे हमने पढ़ा था कि कैसे रेस्पिरेशन के बाद एनर्जी रिलीज होती है फूड से। अभी हम इस चैप्टर में आगे भी पढ़ेंगे रेस्पिरेशन के बारे में। 6 पॉइंट, लिविंग थिंग्स एक्सक्रीट, वो एक्सक्रीशन करते हैं, लिविंग थिंग्स एक्सक्रीशन करते हैं ताकि जो वेस्ट मटेरियल्स हैं उनसे उनकी बॉडी फ्री हो सके। 7th पॉइंट, लिविंग थिंग्स कैन रिप्रोड्यूस, यानी कि रिप्रोडक्शन। लिविंग थिंग्स क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं ताकि उनके यंग वंस मतलब आगे बढ़ते रहें।
तो ये थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। अभी हम लोगों ने लाइफ प्रोसेसेस के लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो हम लोगों ने कवर किए। अब हम पहले उस टॉपिक पे आते हैं जो हमारा चैप्टर का नेम है, यानी कि व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस, कि लाइफ प्रोसेसेस आखिर है क्या। द बेसिक फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन दिस अर्थ आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस। मतलब जो भी बेसिक फंक्शंस हैं जो कि एक ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करता है ताकि वो इस अर्थ पर अपने आप को सर्वाइव कर सके, उसे कहते हैं हम लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस तो ये काफी तरह के होते हैं, अभी हम उनके बारे में थोड़ा डिटेल में देखते हैं। आप लोगों की स्क्रीन पर जो इमेज शो हो रही है आप उसको ध्यान से देखिए, मैं आपको समझाता जाता हूँ पॉइंट वाइज। सबसे पहले आप लोग को यहाँ पे मैं बता दूं कि मूवमेंट को मैंने इस पिक में इन्वॉल्व नहीं किया है, क्योंकि मूवमेंट को मैं आपको इस पार्ट की स्टार्टिंग में ही बता चुका हूँ कि मूवमेंट जो है वो एक बहुत ही बड़ा प्रोसेस है और उससे हम डिसाइड करते हैं कि कोई चीज़ अलाइव है या नहीं। अब हम इस पिक्चर की बात करते हैं। सबसे पहले आपको होम्योस्टैसिस दिख रहा होगा, फर्स्ट पॉइंट होम्योस्टैसिस। होम्योस्टैसिस का मतलब है जो रिस्पॉन्ड जो करते हैं ना अपने आसपास की जो सराउंडिंग है उसके अकॉर्डिंग, फिर अपने आप को अडेप्ट करते हैं चेंजेस के लिए, जैसे कि टेम्परेचर अगर ज़्यादा है या कम है उसके अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट करना। तो ये सब होम्योस्टैसिस में आता है, अपने आप को मतलब सराउंडिंग में बैलेंस करना, फिर अडेप्ट करना ताकि वहाँ पे सर्वाइव कर सके। सेकंड पॉइंट न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन जब बॉडी मतलब क्या करती है, फूड का इंटेक करती है ताकि उससे एनर्जी ले सके, तो वो आपका है न्यूट्रिशन। इस चैप्टर की अभी हम आगे जाकर इसे पढ़ेंगे अच्छे से न्यूट्रिशन को। थर्ड पॉइंट ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट में क्या है? ट्रांसपोर्ट में आपका जो ब्लड है वो पूरी बॉडी में किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है वो आपको पढ़ाया जाएगा। रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में आपका रेस्पिरेशन में आपको जो CO2 और ऑक्सीजन के बारे में आप लोग पहले पढ़ चुके हैं अपनी छोटी क्लासेस में कि ऑक्सीजन का इंटेक करते हैं हम लोग और CO2 को रिमूव करते हैं, वो आपको बताया जाएगा। नाउ रेस्पिरेशन के बाद सिंथेसिस। बॉडी में काफ़ी सारे प्रोडक्ट आपके सिंथेसाइज होते हैं, मतलब सिंथेसाइज होते हैं, बनते हैं, उनके बारे में बताया जाता है। ग्रोथ, मतलब ग्रोथ आपको वर्ड से ही पता पड़ रहा है कि कैसे बॉडी पार्ट्स ग्रो करते हैं वो। एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन में जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको रिमूव करना। रेगुलेशन, मतलब पूरी बॉडी में आपका एनर्जी को रेगुलेट करना या ब्लड को रेगुलेशन। रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन की हेल्प से कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने जैसे रिप्रोड्यूस करता है यंग वंस, ताकि उसकी मतलब जो पीढ़ी है वो आगे बढ़ सके। लास्ट पॉइंट मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म में हम लोग जो है जो हमने एनर्जी ली है, मतलब फूड जो हम ले रहे हैं उसको बाद में यूटिलाइज करना, उससे एनर्जी किस तरीके से निकल रही है और हम लोग को वो क्या कर रही है, हेल्प कर रही है एनर्जी हमारी बॉडी को चलाने में, तो वहाँ पे ये पढ़ेंगे हम। अब हम लोग एनर्जी इज नीडेड फॉर लाइफ प्रोसेसेस, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि जो लाइफ प्रोसेसेस हमें अभी ये कर रहे हैं उसके लिए हमें एनर्जी चाहिए, मतलब लाइफ प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए एनर्जी चाहिए। तो वो कहाँ से आएगी? वो आपकी फूड से आती है, जो आप फूड खाते हैं। तो फूड क्या है? वो फ्यूल है। फूड इज अ काइंड ऑफ फ्यूल जो कि आपको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, प्लांट्स को, एनिमल्स को, ह्यूमंस को। सो आप इसका सेकंड पॉइंट देखिए, द लिविंग ऑर्गेनिजम्स यूज द केमिकल एनर्जी फॉर कैरिंग आउट वेरियस लाइफ प्रोसेसेस। दे गेट दिस केमिकल एनर्जी फ्रॉम फूड थ्रू केमिकल रिएक्शंस। मतलब फूड का इंटेक तो हम कर लेते हैं, फिर बाद में हमारे स्टमक में बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती है जिससे हम लोग को वो एनर्जी मिलती है। थर्ड, फूड इज द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी। एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए फूड क्या है? बेसिक रिक्वायरमेंट है। फूड इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस। फूड क्या है? ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, मतलब जो हमें प्रकृति से मिलता है, प्राकृतिक आप कह सकते हैं। द सिंपलेस्ट फूड इज ग्लूकोज। जो सबसे सिंपलेस्ट फूड है वो क्या है? आपका ग्लूकोज है, मतलब ग्लूकोज है। इसको आप सिंपल शुगर भी कहते हैं। अ मोर कॉम्प्लेक्स फूड इज स्टार्च। स्टार्च भी ग्लूकोज से ही बना होता है। और ये दोनों अभी जो हमने पढ़ा, ये फूड थोड़ा सा जैसे ग्लूकोज और इसका मैंने डिस्कस कर लिया, बस ऐसे ही ये इसकी कैटेगरी में आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स की कैटेगरी में आते हैं। तो ये एक न्यूट्रिएंट है।
अभी हम लोग इस पार्ट को यहीं पे समाप्त करते हैं और अभी नेक्स्ट पार्ट में हम लोग न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे। वहाँ पे आपको न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिशन और उसके टाइप्स, ठीक है, एनिमल्स में, प्लांट्स में और अमीबा, थोड़ा ये पढ़ाया जाएगा। इसी के साथ आप लोग हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।